हाय गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका मतलब होता है भविष्य पूर्ण काल। ऐसे वाक्य जिनके अंत में होगा, होगी, होंगे इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो यहाँ पर सेल और विल लगती है। आई एंड वी के साथ में हमेशा सेल का प्रयोग होता है दोस्तों, हमेशा नहीं, मोस्टली कभी कभी हम विल का प्रयोग भी करते हैं कुछ कंडीशंस में। बाकी ही, सी, इट, दे, नाउन और इन सब चीज़ों के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल से मैं आपको इसे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं खा लूँगा, लास्ट में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तुम पढ़ लोगी, ये खेल लेगा, हम गा लेंगे। तो इन सभी में देखिए विल का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। और इनमें अंतर यही होता है कि सब में हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिफरेंट होती हैं। सभी टेंस की तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव। हम चारों तरह के सेंटेंस के कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों बाकी टेंस की तरह इस टेंस में भी सभी प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल से रूल्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सेल या विल अपने सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए पहला सेंटेंस करके देखते हैं। सिपाही चोर को पकड़ेंगे। तो दोस्तों सिपाहियों को हम कांस्टेबल भी बोलते हैं। चलिए लिखते हैं, द कांस्टेबल। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल होगी, और जो दोस्तों पकड़ना हमारी क्रिया हो रही है, तो उसे हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कैच। इस तरह हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा द कांस्टेबल विल कैच। दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हमने, ऑब्जेक्ट होगा हमारा थीफ। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द कांस्टेबल विल कैच थीफ। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम फिल्म देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेल, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोस्तों फिल्म देखना, यानी कि सी। और दोस्तों ऑब्जेक्ट है हमारा फिल्म। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा वी सेल सी फिल्म। दोस्तों अगला सेंटेंस है तुम स्कूल जाओगे। तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा यू। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आएगी, दोस्तों यहाँ पर भी हम विल का यूज़ करेंगे। और दोस्तों जाने का मतलब होता है गो। तो जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा यू विल गो। दोस्तों जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बाकी सभी टेंस की तरह हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नोट लगा देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में। दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पर और होती है, कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसमें कभी नहीं का इस्तेमाल होता है। वहाँ आपको नेवर का प्रयोग करना है। नेवर के बाद में सेल का नेवर के बाद में आपको सेल का नहीं, सिर्फ हमेशा विल का ही प्रयोग करना है, क्योंकि यह एक दृढ़ निश्चय वाक्य कह होता है। जैसे बहुत सी जगह पर जब भी आपको कभी नहीं आए तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वहाँ विल का ही यूज़ करना है, सेल का नहीं। जैसे कि मैं कहानी नहीं पढ़ूंगा, तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आई, यानी मैं। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर सेल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट। दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोस्तों पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होगा। और लास्ट में ऑब्जेक्ट कहानी, यानी कि स्टोरी। आई सेल नॉट रीड स्टोरी। दोस्तों हम स्टोरी को द स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो होगा, आई सेल नॉट रीड द स्टोरी। वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो दोस्तों वे लोग को हम लिख सकते हैं दे।
इसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल नॉट। दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया है वो हो रही है मदद करना यानी कि हेल्प, उसका फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तुम्हारी यानी कि यू। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा दे विल नॉट हेल्प यू। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों यदि वाक्य जो होता है हमें उसके सामने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हम पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से, जैसा कि हम बाकी टेंस में भी करते आए थे। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या बादल हवा में तैरेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे विल। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हवा। दोस्तों इसके बाद हम देखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले ले आना रहेगा, ये देखिए यहाँ पर। और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों बाकी टेंस में भी हमने यही किया है। जब भी आपको कोई भी सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना होता है, प्रश्नवाचक बनाना होता है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। क्या बादल हवा में तैरेंगे, विल। दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा बादल यानी क्लाउड। दोस्तों यहाँ पर क्रिया हो रही है हमारी तैरना यानी कि स्विम, उसी का फर्स्ट फॉर्म स्विम ही रहेगा। और दोस्तों ऑब्जेक्ट है हवा में यानी कि इन द एयर। तो जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा विल क्लाउड स्विम इन द एयर। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, विल बॉयज। दोस्तों सब्जेक्ट हमारा होंगे लड़के यानी बॉयज। और दोस्तों क्रिया होगी खेलना यानी कि प्ले। और दोस्तों ऑब्जेक्ट है हमारा मैदान में यानी कि इन द ग्राउंड। तो जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा विल बॉयज प्ले इन द ग्राउंड। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें प्रश्नवाचक यानी प्रश्न भी पूछा गया हो और वो नकारात्मक भी हो। दोस्तों इसके लिए हम अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद मोस्टली नोट का भी यूज़ करते हैं। इसको विल वॉन्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले नेगेटिव सेंटेंस जो किए थे वो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया नहीं था, अभी बता रहा हूँ। आप विल नोट की जगह वॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो यहाँ पर हम वोंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब को क्योंकि पहले लेकर जाना रहेगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना रहेगा, देखिए जैसे कि स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को करके देखते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि वो क्यों भी पूछ रहा है, तो क्यों के लिए आपको पहले वाई भी लिखना पड़ेगा, वाई। उसके बाद में विल, उसके बाद में सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट हमारा है स्कूल, सॉरी तुम, तो यू। उसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाना है। उसके बाद में हमारी क्रिया का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे वर्ब हो रही है जाना, तो जाने का मतलब होता है गो, उसका फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, तो यहाँ पर लिखेंगे टू स्कूल। और तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्यों आ रहा है तो आपको वाई भी लगाना पड़ेगा, वाई विल। दोस्तों इसके बाद में सब्जेक्ट वह यानी कि ही, उसके बाद में नॉट। दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट नहीं लिखा है। दोस्तों उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर वर्ब हो रही है आना यानी कि कम। और दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ यानी कि हेयर एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा वाई विल ही नॉट कम हेयर।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।